वेलकम बैक दोस्तों। आज है 7 मई और आज अर्ली मॉर्निंग इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है। और इंडिया का जो अटैक था पाकिस्तान पे वो रात के अंधेरे में किया गया और तकरीबन 1 से 2 के दरमियान जो है वो पाकिस्तान पे अटैक किया गया, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कॉवर्डली अटैक था। रात में किसी पे भी अटैक नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी पे अटैक करना ही है तो आप दिन में कर सकते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस इसका जवाब दे भी रही हैं और फ्यूचर में भी देंगी। अभी मैं जो है वो अपने एक इंडियन दोस्त के साथ जा रहा हूँ हॉस्पिटल। एक्चुअली जो मेरा इंडियन दोस्त है वो थोड़ा बीमार है, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। और दोस्तों, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट हमारी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। और सबसे पहले ह्यूमैनिटी आती है, उसके बाद ही कुछ और आता है। तो डजेंट मैटर जैसे भी सिचुएशंस है बॉर्डर पे, लेकिन मैं अपने इंडियन दोस्त की जो है वो ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप भी दुनिया के जिस भी हिस्से में हैं, अगर आपके साथ आपका कोई इंडियन दोस्त है, उसको आपकी हेल्प चाहिए तो फॉर श्योर उसकी हेल्प करें। ये बुरा जेस्चर नहीं जाना चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर टेंशन है और हम लोग यहाँ पर हेल्प नहीं कर रहे एक दूसरे की। हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये बीजिंग फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल को पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इसको विजिट किया था जब वो अपने चाइना के विजिट पे आए थे कुछ साल पहले। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बीजिंग फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और हमने इसके 4th फ्लोर पे जाना है अब मेरे दोस्त के चेकअप के लिए। चाइना में अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपका जो एप्रन है वो मैंडेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए भी एप्रन है वो मैंडेटरी है, सबको ये पहनना होता है। और सेकेंडली जब आप ये पहन लेते हो तो सब आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप यहाँ पर आते हो आप अपनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो, अपना पासपोर्ट देते हो और यहाँ से आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी होती है और इसके लिए एक सर्टेन फ़ी होती है जो कि आपको पे करनी होती है। विदाउट फ़ी आप चेकअप के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ का रूल है। ये बारकोड मैं फ़ी काउंटर पर दूँगा और अपनी फ़ी पे करूँगा। तो दोस्तों, अभी मुझे जाना है 4th फ्लोर पे और वहीं पे मेरे दोस्त का चेकअप होगा। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये काउंटर्स देख रहे हैं, ये डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं। ये 4th फ्लोर है और यहाँ पर क्लिनिक्स हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इसे कहा जाता है। जब भी आप यहाँ पर आते हो तो आप यहाँ पर आके अपनी फ़ीस पे करते हो डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर, आपने किस डॉक्टर को विज़िट करना है। अगर आपने जीपी को विज़िट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस लेस होती है। अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट को विज़िट करना है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। उसकी फ़ी आप पे करते हो यहाँ पर और अपनी स्लिप लेते हो और डॉक्टर का जो रूम होता है उसके बाहर चले जाते हो। मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ अभी। दोस्तों, ये आप जो स्लिप्स देख रहे हो, ये जब आप फ़ी पे करते हो तो ये आपको स्लिप देते हैं, और जब यहाँ पे आप डॉक्टर के पास आते हो तो ये स्लिप आपने बाद में डॉक्टर को देनी होती है। अभी मैं ये जनरल क्लिनिक की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लिनिक्स हैं। ये रूम नंबर 37 है, ये रूम नंबर 35 है, ये रूम नंबर 36 है। जब भी आप किसी भी रूम में जाते हो तो यहाँ पर ये डॉक्टर है, ये देख सकते हैं, ये डॉक्टर के बैठने की जगह है। यहाँ पे जो है वो पेशेंट बैठा हुआ है, ये सेकंड डॉक्टर है और ये पेशेंट बैठा हुआ है यहाँ पर। और ये सारा डॉक्टर का कंप्यूटर है, वो हिस्ट्री लेते हैं और इसमें नोट करते हैं और देन उसके बाद डायग्नोसिस के बाद जो है उन्हें ट्रीटमेंट लिखने के बाद वो स्लिप जो है पेशेंट को दे देते हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वॉश बेसिन लगा हुआ है और ये जो है ये बेड है। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर पेशेंट को लिटाया जाता है और यहीं पर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। और ये एक पर्दा लगा हुआ है, इसको डॉक्टर ऐसे टर्न कर लेता है तो वो इजीली पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकता है। और ये क्लिनिक के साथ ही आप देख सकते हैं ये पेशेंट्स का सिटिंग एरिया है, ये सीट्स। अगर आप जीपी को विज़िट करते हो तो उसकी फ़ी 50 to 70 RMB होती है। चाइना में जो हेल्थ केयर है वो ओवरऑल काफ़ी एक्सपेंसिव है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो अपने सारे सिटीजन्स को यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिसके उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो 70 to 80% कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है 1000 RMB तो 600 to 700 RMB आपका जो है वो कवर हो जाते हैं आपकी इंश्योरेंस में से, और रिमेनिंग आपको पे करना पड़ते हैं। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मेरी खुद यहाँ पर इंश्योरेंस है
चाइना में डजन मैटर आप फॉरनर हो या आप चाइनीज़ सिटीजन हो, जो इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी होती है। और ये आप डिफरेंट टाइप्स की मशीन यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब मशीन यहाँ पे इंस्टॉल की गई। इन मशीन्स का जो पर्पज़ है वो ये है कि इन जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट अपनी बुक करते हैं, अपना जो इंश्योरेंस कार्ड है वो भी यहाँ पर यूज़ करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। तो दोस्तों इनका नाम है शर्मा, ये यहाँ पर वॉलंटियर है और ये हमें इस मशीन के यूज़ के बारे में बताएंगे। 这个就可以挂号，这个是预约挂号嘛，然后挂号了之后点进去就可以挂哪个科哪个科的，哪个科之后呢，第二个用途它这个就是预约取号，就是你挂完号之后，然后你刷一下它的那个电子医保卡，刷一下电子医保卡了之后扣完之后你要取的号都在这里边可以取，然后这个就是预约取号。这个预约取号了之后，这个就是咱们的自助缴费。自助缴费的话，点开之后也是就是刷医保电子凭证嘛。如果你有医保卡的话，你可以用医保卡，然后就刷新一下电子凭证之后，它就可以自助缴费了。然后确认一下信息，里边就可以有缴费记录的明细。然后这个就是自助建档，如果是异地的、外地的，然后他们都得先建个档之后，然后再上人工窗口关联一下，然后在这边才可以用。然后这个就是一站式打印，一站式打印就是凡是你是这个里边一站式打印里边有检验报告。有地方不打病理报告、门诊病历、发票、产生文书，这些都可以在这里边打印，但是前提是你得有医保卡或者是登记号或者是电子医保。然后这个检验报告里边可以打那个抽血的、化验尿的、化验便的，然后如果是那个就是便盒的那种的，它得在那。तो दोस्तों चाइना में जो है वो OPD का जो सेक्शन होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, जो सर्जरी है उसका भी सेक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, एमरजेंसी का भी जो सेक्शन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। दोस्तों ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वेंडिंग मशीन है जिसमें फ़्रेश ऑरेंजेस पड़े हुए हैं और यहाँ से आप फ्रेश जूस भी ले सकते हैं और इसकी जो प्राइस है वो है 18 RMB। यहाँ पे आप इसे स्कैन करते हो और यहाँ से आप फ्रेश ऑरेंज जूस ले सकते हो। और यहाँ पे एक और वेंडिंग मशीन है जिसमें ये हॉस्पिटल की कुछ नेसेसिटीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसका भी सेम ही प्रोसेस है कि आप यहाँ से स्कैन करते हो और पे करते हो पेमेंट। सो दोस्तों ये है हॉस्पिटल की फार्मेसी, आप यहाँ से इनको स्लिप पास करते हैं और ये आपको यहाँ से मेडिसिन दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है चाइना में। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो फिर ही आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम है। सो दोस्तों मेरे दोस्त का डॉक्टर ने चेकअप कर लिया था और उसको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर दी है। सो मेरा दोस्त कैमरे में नहीं आना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसका जो फेस है वो रिवील नहीं किया है। सो होपफुली वो जल्दी रिकवर भी हो जाएगा, उसके लिए दुआ कीजिएगा।